Hi students, I am Sweet and you are watching Sweet Academy. Today we are going to do the last part of the tense series. आशा है आप लोग को काफ़ी अच्छा से टेंस समझ में आ गया होगा, तो बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज लास्ट पार्ट है और हम लोग सीखेंगे सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर यानी कोई काम आपने भविष्य में तय कर रखा है उसे करने का। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझें कि इसमें हम लोग शैल और विल का प्रयोग करते हैं। शैल का क्यों करते हैं, विल का क्यों करते हैं, शैल का कब करते हैं, विल का कब करते हैं, ये समझेंगे। शैल भी लगेगा और V1। अब यूजेस इसका कहाँ कहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे। जनरली हम लोग सामान्यतः जानते हैं कि I और V के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी जितने भी हैं यानी जितने भी बाकी अदर नाउन्स या प्रोनाउंस हैं हम लोग उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन आजकल ये चलन धीरे धीरे लगभग गायब ही हो चुका है। अब सब के साथ आपका विल का ही प्रयोग होता है, लेकिन अभी भी कुछ स्पेशल केस में इसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो सबसे पहले आप समझ जाएं कि शैल का अर्थ क्या होता है और विल का अर्थ क्या होता है। शैल का मतलब हुआ इच्छा, अपनी इच्छा, और विल का मतलब हो गया पर इच्छा, दूसरों की इच्छा। तो अगर मैं बोलूं कि मैं जाऊंगा तो इसमें मेरी इच्छा है, इसलिए मैं या क्या यूज करूंगा, आई शैल गो। तुम जाओगे यानी तुम्हारी इच्छा है, क्या होगा, यू विल गो। बेसिकली ये चीज है। मतलब एग्जाम्पल मैं इसे लिख दूं, क्या होगा, आई शैल गो। तुम जाओगे, क्या होगा, यू विल गो। अब जो है दोनों को आजकल हम लोग शैल विल के जगह विल ही बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शैल विल का दोनों का शॉर्ट फॉर्म में ये हो जाता है, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलने के लिए हम लोग यूज करते हैं आइल गो। दूसरा बात क्या हो गया, तुम जाओगे, यू विल को क्या बोल देंगे, यूल गो। इसलिए फर्क ही नहीं पड़ता कि शैल बोल रहे हैं कि विल। फिर भी कोशिश करूंगा दोनों का बेसिक डिफरेंस बताने के लिए। सबसे पहले समझे इस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है। अगर आप इच्छा दिखाना चाहते हो, आई विल गो, यू विल गो। डिटर्मिनेशन यानी आप बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ है कि मैं ये काम करके रहूंगा, तो आप इस टेंस का प्रयोग करते हैं। डिजायर आप अपनी इच्छा दिखाना चाहते हो। कमांड किसी को आप आज्ञा देना चाहते हो, ये तुम्हें करना होगा, यू शैल डू इट। थ्रेट किसी को धमकी दे रहे हैं, आई विल किल यू। इस तरह से इंटेंशन अपना इरादा बताने के लिए, आई विल गो टू पटना, रांची, व्हाटएवर। और इसके अलावा कैसे पहचानेंगे, सामान्यतः वाक्य में टुमारो दिया रहेगा तो समझिए कोई काम भविष्य में होगा। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर यानी भविष्य में। प्रेजेंटली, प्रेजेंटली का मतलब थोड़ी देर बाद। जब हम लोग एट प्रेजेंट बोलते हैं तो इस समय काम हो रहा है, आई एम टीचिंग यू एट प्रेजेंट। और जब मैं बोलूंगा कि आपको मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा, इन दैट केस आई विल यूज आई विल टीच यू प्रेजेंटली, यानी थोड़ी देर बाद। टुनाइट मैंने आज रात, और कोई भी फ्यूचर टाइम 2024 व्हाटएवर। तो आप इस अवस्था में हम लोग शैल विल का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर ले कि शैल का प्रयोग अभी मैंने बताया अपनी इच्छा जताने के लिए, और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, यानी कि किसी पर फोर्स करें, धमकी दें, तो शैल का विल के जगह शैल हो जाता है। जैसे मान लिया जाए मैं किसी को यहाँ अपना डिटर्मिनेशन बता रहा हूँ कि मैं ये काम करके रहूँगा, तो आई विल डू इट। अगर मैं बोलूँ आई शैल डू इट, इसका मतलब ये डिज़ायर है, मेरा इंटेंशन है, मैं ऐसा करूँगा। लेकिन कंफर्म बताना है कि मैं ये करूँगा ही, तो शैल के जगह विल, आई विल डू इट। इन द सेम वे तुम जाओगे, यू विल गो, यानी तुम्हारी इच्छा है। और अगर बोलेंगे तुम्हें जाना पड़ेगा, यानी एक तरह से उसे कमांड दे रहे हैं या थ्रेट, धमका रहे हैं, इन दैट केस वी विल यूज यू शैल गो। यानी कि ये एक्सचेंज इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कनेक्शन हो जाता है। एक बात और कि शैल का शॉर्ट अगर शैल नॉट लगाना है तो इसका हो जाता है शैंट। मैं नहीं जाऊंगा, आई शैंट गो, आई शैल नॉट गो। और विल नॉट को शॉर्ट में हो जाता है वोंट। तुम नहीं जाओगे, यू वोंट गो।
अब हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस शैल और विल का प्रयोग हुआ, और चूंकि कंटिन्यूटी दिखाना है तो उसके लिए बी लगेगा, यानी शैल बी और विल बी, वर्ब के साथ आईएनजी। इसका प्रयोग प्राय हम लोग वहाँ करते हैं जब लगता है कि उस समय हम ये काम करते रहेंगे। जैसे जब तुम आओगे उस समय मैं पढ़ता रहूँगा, जब वह नाचेगी मैं उसे देखता रहूँगा। इस तरह का सीन जब भी आपको देना है, जैसे कि वह मैं पढ़ता रहूँगा, क्या बन जाएगा, आई शॉल बी रीडिंग। इसका मतलब है ये काम भविष्य में किसी समय चलता रहेगा। या यू विल बी डांसिंग, यानी उस समय तुम नाचते रहोगे। ये सेंस पड़ता है। इसका प्रयोग अक्सर ये बताने के लिए जब एक काम होगा दूसरा कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर इसका नेगेटिव डालना है तो यहाँ पर आप नॉट लगा दें, यहाँ पर नॉट लगा दें, यानी आई शैल नॉट बी रीडिंग, मैं पढ़ता नहीं रहूँगा। यू विल नॉट बी डांसिंग। अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, आसान है, अब तक आप लोग सीख ही गए होंगे। सिर्फ एक्सिलरी वर्ब को आप पहले रख दीजिए, शैल आई बी रीडिंग, शैल आई नॉट बी रीडिंग। यहाँ पर विल आगे रख दो, क्या हो जाएगा, विल यू बी डांसिंग, विल यू नॉट बी डांसिंग। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसी क्रम में हम लोग आगे सीख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट, यानी परफेक्ट का मतलब पूर्ण। प्रेजेंट परफेक्ट वर्तमान में काम समाप्त हो गया, पास्ट परफेक्ट पास्ट ऑफ द पास्ट में काम समाप्त हुआ। फ्यूचर परफेक्ट मतलब एक टाइम दिया जाता है कि इस समय तक कोई काम समाप्त हो चुकेगा या चुका रहेगा। जैसे जब तुम आओगे मैं खा चुकूंगा, मतलब जब एक काम होगा दूसरा काम समाप्त हो चुका। इन दैट केस वी यूज सब्जेक्ट शैल विल, और हैव जानते हैं परफेक्शन के लिए बताता है ना। तो हम लोग यूज करेंगे, मान लिया मैं खा चुकूंगा, क्या बनेगा, आई शैल हैव इटन। नेगेटिव डालना है, आप यहाँ नॉट डाल दीजिए, आई शैल नॉट हैव इटन। क्या मैं खा चुकूंगा, शैल को आगे डाल दीजिए, शैल आई हैव इटन। आसान है। उसी तरह से तुम जा चुके रहोगे, यू विल हैव गॉन। नॉट लगाना है, यू विल नॉट हैव गॉन। क्या लगाना है, विल को सिर्फ आगे कीजिए, विल यू हैव गॉन। ठीक है। इसका एक और प्रयोग है, जैसे अभी हमने सीखा था फ्यूचर इंडेफिनिट में, कि कोई काम समय भविष्य में दिया रहेगा, जैसे टुमारो, नेक्स्ट। तो हम लोग सामान्यतः सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करते हैं, जैसे आई राइट टुमारो। इस तरह से अगर आपको कोई वाक्य दिया हुआ है तो सिंपली क्या बात कर रहा है, फ्यूचर का, तो आप क्या बनेंगे, आई विल राइट टुमारो। लेकिन फर्ज कीजिए यहाँ पर समय के साथ बाय लगा दे, यानी मैं यहाँ लिख दूं बाय प्लस फ्यूचर टाइम। बाय का मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर समय तक कोई काम समाप्त हो चुका रहेगा। तो अगर यहाँ पर बाय नहीं हो तो सिंपली फ्यूचर डालेंगे, आई विल या आई शॉल राइट टुमारो। लेकिन अगर बाय दे दिया, बाय टुमारो, इसका मतलब है मैं कल तक लिख चुकूंगा। तो यानी इस टेंस से बनेगा आई विल हैव या शैल हैव भी, और वर्ब 3 क्या होगा, रिटन, आई शैल हैव रिटन बाय टुमारो। ओके है। लास्ट एक और बचा हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अलावा कुछ सर्टेन एक्स्ट्रा रूल्स हैं, स्पेशल रूल्स है, उसको भी मैं डील कर दूंगा इसी वीडियो में। तो लास्ट पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाम से स्पष्ट है कि अगर लगे कि कोई काम भविष्य में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम तक जारी रहेगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, इन दैट केस वी यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ शॉल और विल लगेगा, चूंकि परफेक्शन दिखाना है इसलिए हैव लगेगा, और कंटिन्यूटी भी दिखाना है तो बिन लगेगा। इसके बाद वर्ब 4 यानी आईएनजी। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर दिया है सीता 4 बजे तक पढ़ती रहेगी, तो सबसे पहले क्या देंगे, सीता, और सीता के साथ क्या होगा, विल,
और सब में क्या लगाएंगे, हैव बीन। सीता विल हैव बीन 4 बजे तक क्या करेगी, पढ़ेगी, इसलिए क्या होगा, रीडिंग। सीता विल हैव बीन रीडिंग। तक के लिए क्या यूज होता है, टिल। टिल 4 बजे क्या होगा, 4 o'clock, है ना। सीता विल हैव बीन रीडिंग टिल 4 o'clock। एक बात बोले, 26 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहीं दिखा नहीं, और अक्सर स्पीकिंग में तो खैर यूज ही नहीं होता, रीडिंग में भी मेरे को दिखा नहीं। इसलिए 4 है तो 4 है, यूं ही टाइम पास के लिए सीख लीजिए, जानकारी के लिए। अगर इसमें नॉट लगाना है तो आप यहाँ नॉट लगाएंगे, सीता विल नॉट हैव बीन। आप बोलेंगे सर अभी हैव बीन जब था इसके पहले तो हैव नॉट बीन, अब यहाँ पर कहाँ आ जाए, तो याद रखें चाहे एक साथ एक एक्जुअली वर्ब हो या 2 एक्जुअली वर्ब्स हो या 3 हो, जब भी ऐसी स्थिति हो तो नॉट हमेशा फर्स्ट एक्जुअलरी के बाद लगाएंगे। अगर यहाँ पर बीन नहीं होता, सीता विल नॉट हैव, यहाँ नॉट लगता, ठीक है। अब यहाँ पर विल नहीं होता, सीता हैज़ नॉट बीन होता। क्लियर है, हमेशा फर्स्ट वाला के साथ। और जब उसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो हमेशा फर्स्ट वाला ही आगे रखते हैं, बाकी सब वहीं रहेगा। इज दैट क्लियर। तो क्या आएगा, तो विल पहले हो जाएगा, विल सीता हैव बीन रीडिंग टिल 4 o'clock। आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब नाउ वी विल मूव टू सम स्पेशल रूल्स। चलिए तो कुछ स्पेशल चीज सीखते हैं। सम स्पेशल केसेस इन टेंसेस। सामान्यतः बिफोर और आफ्टर का प्रयोग फ्यूचर टाइम के साथ नहीं होता। जैसे हमें बनाना है कि वह 2 दिन बाद आएगा, या वह 2 दिन में आएगा, या 2 दिन पहले आएगा। ठीक है, तो वह आएगा तो जनरली क्या बनाएंगे हम लोग, ही विल कम। अब मुंह से क्या निकल रहा है, 2 दिन बाद, तुरंत मुंह से निकलता है आफ्टर 2 days। बट रिमेंबर, फ्यूचर में हम लोग बिफोर या आफ्टर का प्रयोग समय के साथ नहीं करते। तो अगर हमें देना वह 2 दिन बाद आएगा, तो आपको करना है ही विल कम इन 2 days। यानी समय अगर बाद में दिया हो फ्यूचर में, तो आफ्टर, बिफोर के जगह हम उल्टा कर रहे हैं, आफ्टर के जगह इन का प्रयोग होगा। अब है वो 2 दिन में आएगा, इसका मतलब है 2 दिन बीतने के पहले आएगा, तो यहाँ पर बिफोर नहीं लगेगा, यानी ही विल कम विदिन 2 days। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं 1 महीना में रिजल्ट निकलेगा, तो फ्यूचर है, तो वहाँ पर आप बोलना होगा कि द रिजल्ट विल कम आउट विदिन 1 month। और अगर बोलना है कि 1 महीना बाद रिजल्ट निकलेगा, तो आपको बोलना है द रिजल्ट विल कम आउट इन 1 month। विदिन का मतलब उस समय के पहले, उसके भीतर, और इन का मतलब उसके बाद। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, यदि वाक्य में विश हो, किसी प्रकार की इच्छा हो, एज इफ हो, एज दो हो, एज वन हो। विश हो गया, और ये 3 जो है इसका मतलब होता है ऐसा मानो। ऐसा मानो का मतलब क्या हुआ, जैसे वो ऐसे नाचता है मानो माइकल जैक्सन हो, तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे सारा काम तुम ही कर दोगे। इस तरह का वाक्य हम लोग आए दिन बोलते हैं। तो विश हो, एज इफ, एज दो, एज वन हो, या अनरियल कंडीशन हो, तो ध्यान दीजिएगा, अगर बी हो तो उसके जगह, यानी क्रिया ना हो, एक्चुअली वर्ब्स हो, वी विल यूज वर। फॉर एग्जाम्पल, आई विश शी बी माई फ्रेंड, या टीचर या सिस्टर, वट एवर। तो इन दैट केस वी कैन से आई विश शी, यहां पर हो जाएगा वर माई फ्रेंड। ओके दोस्तों, और अगर बी ना हो, कोई वर्ब दिया हो, कोई भी वर्ब, तो वर्ब के जगह पर हम लोग प्रायः वुड
प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डांसेस एज इफ ही ब्रेक द स्टेज। इसका मतलब है ही डांसेस, वो ऐसा नाचता है मानो वह स्टेज तोड़ देगा। तो ही डांसेस एज इफ ही, यहाँ क्या आ गया, वर्ब। वर्ब आने पर हम लोग विश, एज इफ, एज दो, एज वन हूँ के साथ हम लोग प्रायः वुड प्लस V1 या पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट नहीं करेंगे। सामान्यतः वुड ब्रेक यहाँ पर होगा, ही वुड ब्रेक द स्टेज। माइंड इट, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी वाक्य में इट इज़ टाइम हो या इट इज़ हाई टाइम हो तो इसके साथ हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं समय हो गया हम चले, तो अगर रहे इट इज़ टाइम आई गो, तो सामान्यतः हम लोग सोचते हैं होना चाहिए इट इज़ टाइम आई विल गो, लेकिन नहीं, अंग्रेजी का एक अपना रूल रेगुलेशन है। आई क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2, इट इज़ टाइम आई वेंट, या इट इज़ हाई टाइम आई वेंट। जैसे समय हो गया, अब हम लोग इस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करें तो क्या होगा, इट इज़ हाई टाइम वी सपोर्टेड, ना कि वी विल सपोर्ट, वी सपोर्टेड दिस पार्टी। चलिए, और एक महत्वपूर्ण बात है, जब भी प्रीपोजिशन के बाद या कुछ और भी वर्ड्स हैं जैसे कि माइंड है, इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल अभी वी आर कंसर्न विद द प्रीपोजिशन। जब भी प्रीपोजिशन हो तो उसके बाद टेंस कुछ भी रहे, हमेशा सोचिए वर्ब 1 प्लस ING यूज होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो उस वर्ब को हमें उसका नाउन फॉर्म में देना चाहिए, जेरेंड फॉर्म में देना चाहिए, और वो फॉर्म क्या होता है, V1 प्लस ING। जैसे आप बोल सकते हैं ही इज़ फोन्ड, फोन्ड माने शौकीन, ऑफ इन ब्रैकेट डांस इज गिवन। ओके, तो ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, तो इसका मतलब इसके बाद जेरेंड यानी नामिक क्रिया जिसको बोलते हैं उसका प्रयोग होगा, यानी ING। ही इज फॉन्ड ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा डांसिंग। कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, हाँ टू को छोड़कर, टू भी कभी प्रीपोजिशन है और कभी नॉन फाइनाइट्स है, वो चैप्टर अलग से मैं बनाऊंगा। फिलहाल समझे प्रीपोजिशन है तो ING लगता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंडीशनल क्लाउज, वो क्लाउज जिसमें शर्त हो। शर्त के लिए क्या क्या रहता है, इफ या व्हेन या टिल या अनटिल या अनलेस, ये सब शर्त सूचक है ना। तो जब भी शर्त सूचक क्लाउज है जिसमें उस क्लाउज में आपको मैं बोल दे रहा हूं नो विल शैल, यानी उस क्लाउज में कम से कम शैल विल का प्रयोग ना करें। तो कंडीशनल क्लाउजेज जिसमें शर्त सूचक हो, जैसे इफ से शुरू हो, व्हेन से, टिल से, अनटिल से, अनलेस से। इफ यानी अगर, व्हेन यानी जब, टिल, अनटिल, अनलेस यानी जब तक नहीं। तो क्लाउज क्या है पहले समझिएगा। एक सिंपल लेता हूं वाक्य, वह मेहनत, ध्यान देंगे, वह मेहनत करेगा, एक सिंपल सेंटेंस है। तो ये सिर्फ डायरेक्टिव फ्यूचर है, हम क्या बोलेंगे, ही विल वर्क हार्ड। आसान है। अब यहाँ पर हम यहाँ यदि लगा दें, यानी शर्त लगा दें, यदि वह मेहनत करेगा। अब क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया। तो कंडीशनल क्लाउज में मैंने बताया नो शैल विल, यानी उस में हम लोग शैल विल का प्रयोग नहीं करेंगे। सही है। तो अगर यहाँ पर अब हम इफ लगा दें, इफ, तो इफ के साथ शैल विल काम नहीं करेगा, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अब होगा इफ ही, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी थर्ड पर्सन, तो एस लगेगा, इफ ही वर्क्स हार्ड। ओके, आप कभी भी इफ के साथ शैल विल नहीं देखोगे। और अब आगे है तो वह पास करेगा, तो आप ही विल पास। अब सही है, इफ वाला ये क्लाउज है,
इसमें इफ के साथ या व्हेन या टिल या अनटिल या अनलेस इसके साथ आप शैल विल नहीं लगाओगे, दैट्स रॉन्ग। इसको छोड़ के ये जो क्लाउज, ये सेकेंड क्लाउज है, इसमें शैल विल जो भी मॉडल्स कैन वट एवर इज पॉसिबल आप उसको यूज कर सकते हैं। आप उल्टा भी बना सकते हो, ही विल पास शुरू में, ठीक है, इफ ही वर्क्स हार्ड, लेकिन इफ वाला क्लाउज में व्हेन टिल अनटिल अनलेस वाला क्लाउज में शैल और विल का प्रयोग नहीं करेंगे। और एक बात, यदि ये पास्ट में होता, इफ ही वर्कड हार्ड, इफ ही वर्कड क्या बता रहा है, पास्ट है, तो यहां पर हम लोग इस जो भी मॉडल्स है उसका पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, ही वुड पास। अगर यहां पर आप विल देंगे तो रॉन्ग हो जाए, क्योंकि पास्ट है ये, तो ये भी पास्ट है ना। दूसरी बात, अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट है, जैसे इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ ही हैड पास्ट परफेक्ट है, तो यहां पर अगर आप दे रहे हैं ही वुड पास, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको फिर इधर भी पास्ट परफेक्ट का ही फॉर्म देना होगा, ही वुड हैव पास्ट। एग्जाम में क्या कर देता है, ऐसे बना देगा, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ट, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। और ऐसे कर सकता है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड पास। इस तरह से आप ये तीन तो मिस्टेक आप समझ लीजिए ध्यान से, कि अगर इफ के साथ प्रेजेंट का प्रयोग हुआ है तो इधर फ्यूचर या कोई मॉडल लगेगा, लेकिन प्रेजेंट वाला मॉडल रहेगा, पास्ट वाला नहीं, विल का वुड नहीं होगा, कैन का कुड नहीं होगा, ये होगा। दूसरा, इफ के साथ अगर वर्ब टू यानी सिंपल प्रेजेंट या वर का प्रयोग हुआ है तो इधर आपको वुड या शुड भी वन लगेगा। अगर इफ के साथ हैड दिया है वर्ब थ्री तो आप इधर वुड हैव लगाएंगे। चलिए, इतना तो काफ़ी है। और एक सिंस का भी मुझे याद आ गया तो मैं समझाई दूं। सिंस इस सेंस में कंजक्शन के रूप में हम बात कर रहे हैं, यानी जब से। आपने ये सेंटेंस सुना होगा, जब से वह दिल्ली गया है। हैंड राइटिंग के बारे में भाई पहले बोल चुके हैं, राइटिंग गलत हो कोई दिक्कत नहीं, खराब कोई दिक्कत नहीं, मास्टर सही है। जब से वह दिल्ली गया है वह मुझे भूल चुका है। चलिए इसको बनाते हैं। तो सिंस का मतलब आप समझिए। सिंस, मैं यहाँ अब इसको मिटाऊं। सिंस जो ऐसा चीज़ है कि सिंस के साथ हमेशा अगर कंजक्शन के रूप में हो, दो सेंटेंस दो क्लाउज को जोड़ रहा हो, तो सिंस के साथ आप पास्ट यूज करें। जनरली पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग होता है ना। और सिंस के पहले आप यूज करें प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी सिर्फ प्रेजेंट ही यूज करें काफ़ी है ना। तो प्रेजेंट आप पहले बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन सिंस वाला क्लाउज में आपको पास्ट इंडेफिनिट ही देना होगा। अब देखिए, जब से वह दिल्ली गया है, हाँ या नहीं, तो क्या होगा, सिंस ही। अब वाक्य देखते हैं, वह दिल्ली गया है तो स्टूडेंट बना देते हैं ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। लेकिन मैंने क्या कहा, सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या होगा, सिंस ही वेंट टू दिल्ली। आप हिंदी में गया है क्या बना रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अब है वह मुझे भूल चुका है, इसमें प्रेजेंट आप दीजिए, ही हैज़ फॉरगॉटन मी। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि जब सिंस का अर्थ जब से तब से रहेगा, उस सेंस में सिंस के साथ पास्ट का प्रयोग होगा, बाकी जो दूसरा क्लाउज होगा वो प्रेजेंट होगा। तो दैट्स इट। इतना एक सीरीज में टेंस का ख़त्म किया, लेकिन याद रखिए केवल वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। रूल्स रेगुलेशन किसी को याद नहीं रहते, इतना हमेशा याद रखना। आप प्रैक्टिस करते हो वो आपको याद रखना पड़ता है, बस प्रैक्टिस ही आपको सिखा सकता है। अच्छे अच्छे ग्रामर बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, आप उसे खरीदें, उसे मैच करें, आप देखेंगे कि आप जल्दी सफलता की ओर जाएंगे। ओके, थैंक यू।